नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद यादव भैया जी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि अपन लोगों ने पिछला वीडियो देखा था तर्जागी एनालिसिस का। तर्जागी एनालिसिस में अपन लोगों ने उनके अजम्पशंस की बात करी थी, उनके सेल्फ फेलियर पैटर्न की बात करी थी, फॉर्मूले की बात करी थी, स्ट्रिप फुटिंग के फॉर्मूले के लिए बात करी थी, रेक्टेंगुलर फुटिंग के फॉर्मूले के लिए बात करी थी, स्क्वायर फुटिंग की फॉर्मूले की बात करी थी और सर्कुलर फुटिंग की बात करी थी। ठीक है, उसके बाद अपन लोगों ने न्यूमेरिकल देखे थे, बहुत सारे न्यूमेरिकल जो पिछले लेक्चर में पिछले वीडियो पर लोगों ने न्यूमेरिकल की बात करी थी। और मैंने उससे लास्ट वीडियो में कहा था कि अपन लोग इसके बाद किसकी बात करेंगे, इफेक्ट ऑफ बार्टर टेबल ऑन बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, कि बियरिंग कैपेसिटी में बार्टर टेबल का इफेक्ट होता है। जैसे फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या था जो मैंने बताया था, सबसे ज्यादा जरूरी फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल टू सी एन सी प्लस सिग्मा बार एन क्यू प्लस 1/2 बी गामा और एन गामा। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में अपन लोगों ने इनके बात करी थी। यहाँ अगर हम थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, सी एन सी प्लस गामा डी एफ डेप्थ ऑफ फुटिंग एन क्यू प्लस 1/2 बी गामा और एन गामा। ठीक है, और यहाँ उसके बाद अपन लोगों ने बात करी थी दो हमारे पास गामा थे, एक तो ये गामा था और ये गामा था। ठीक है, इस गामा को अपन लोगों ने कहा था ये जॉन नंबर 1 का गामा है और इस गामा को बात करा था ये जॉन नंबर 2 का गामा है। ठीक है, तो क्या बार्टर टेबल का इफेक्ट होता है वो सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने फुटिंग को 3 जॉन में डिवाइड करके रखा, जॉन नंबर 1, जॉन नंबर 2, जॉन नंबर 3। ठीक, जॉन नंबर 1 क्या है, फुटिंग के अबव है, जॉन नंबर 2 क्या है, फुटिंग के नीचे है, लेकिन कहाँ तक है, डेप्थ ऑफ जितनी फुटिंग की विड्थ है उतनी डेप्थ तक जॉन नंबर 2 को रखा गया है और उससे नीचे वाले जॉन को क्या कहा गया है, जॉन नंबर 3। अब देखेंगे जब बार्टर टेबल हमारी जॉन नंबर 3 में होगी, जॉन नंबर 2 में होगी या जॉन नंबर 1 में होगी तो क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बार्टर टेबल का बियरिंग कैपेसिटी में क्या इफेक्ट पड़ता है। ये अपन लोग सॉल्व मैकेनिक्स का पार्ट है जहां बताया जाता है कि जब बार्टर टेबल बढ़ता है, जब बार्टर टेबल बढ़ता है तो शेयर स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, शेयर और स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। शेयर स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो शेयर पैरामीटर सी एंड फाई कम हो जाते हैं। सी एंड फाई के कम होने से क्या हो जाती है, हमारी बियरिंग कैपेसिटी कहीं ना कहीं घट जाती है। सबसे पहले बार्टर टेबल बढ़ा, शेयर स्ट्रेंथ घटी, शेयर स्ट्रेस घटी, शेयर स्ट्रेस घटने से सी एन फाई घटा, सी फाई घटने से शेयर स्ट्रेंथ घटी, शेयर स्ट्रेंथ घटने से और बियरिंग कैपेसिटी अल्टीमेट कहीं ना कहीं फाइनल बियरिंग कैपेसिटी हमारी घट जाती है। ठीक है, तो बार्टर टेबल के बढ़ जाने से बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट की। तो केस नंबर फर्स्ट क्या रहेगा, केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, व्हेन बार्टर टेबल इन द जॉन नंबर 3, व्हेन बार्टर टेबल इन जॉन नंबर 3, जॉन नंबर 3 में होगा। मान लो यहाँ हमारी बार्टर टेबल है तो बियरिंग कैपेसिटी में क्या फर्क पड़ेगा, नो इफेक्ट। तो नो इफेक्ट ऑन बियरिंग कैपेसिटी, इफेक्ट ऑन बियरिंग कैपेसिटी। ठीक, अब जॉन नंबर 2 की बात करते हैं। जॉन नंबर 2 हमारा केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 क्या कहता है, केस नंबर 2 हमारा कहता है कि व्हेन बार्टर टेबल को WT लिखता है, यार अपन लोग इंजीनियर है भाई, इंजीनियर तो बहुत शॉर्टकट लिखते हैं। बार्टर टेबल इन जॉन नंबर 2। ठीक, जब बार्टर टेबल जॉन नंबर 2 मान लो किसी हाइट जेड, मैं बता देता हूँ कि मान लो बार्टर टेबल हमारी यहाँ है और जो बेस ऑफ द फुटिंग से जेड डिस्टेंस पे। ठीक, तो रिमेनिंग हाइट कितनी हो जाएगी, रिमेनिंग हाइट हो जाएगी b माइनस जेड, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, टोटल अगर दोनों को जोड़ें तो किसके बराबर आ जाएगी, b के। तो मान के चल रहा है कि अभी बेस से यानी बेस ऑफ द फुटिंग से जेड हाइट पे बार्टर टेबल है। ठीक है, तो बियरिंग कैपेसिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा सॉरी, ये यहाँ की सॉइल की ड्राई सैंड है, इसकी डेंसिटी गामा है, यहाँ की डेंसिटी भी गामा है, लेकिन अब बार्टर टेबल आ गई तो बार्टर टेबल की वजह से यहाँ की सॉइल कैसी होगी, सैचुरेटेड हो गई, ऊपर की ड्राई है नीचे की सैचुरेटेड है। तो अच्छा, अब बट जॉन नंबर अगर 2 में है, अगर हमारी सॉइल जॉन नंबर 2 में है तो सिर्फ कहाँ चेंज होगा, क्या पहले टर्म में कोई चेंजमेंट आएगा, नहीं आएगा, दूसरे टर्म में चेंज आएगा, नहीं आएगा, सिर्फ चेंज कहाँ आएगा, तीसरे टर्म में। ध्यान रखना कि जब हमारी बार्टर टेबल जॉन नंबर 3 में है तो बार्टर टेबल में कहीं चेंज नहीं आएगा। जब हमारी सॉइल जॉन नंबर 2 में है तो सिर्फ किस टर्म में चेंज आएगा, इस टर्म में, क्योंकि इसी टर्म में जो डेंसिटी है वो कौन, जॉन नंबर 2 की डेंसिटी है। जॉन नंबर 1 में कोई चेंज आने वाला है क्या, नहीं। जॉन नंबर 2 में बार्टर टेबल नहीं है तो जॉन इन 2 टर्म में कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज कहाँ आएगा, सिर्फ तीसरे टर्म में। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अगर फॉर्मूला लिखेंगे, अब गामा 2 आ गए ना, एक तो इस हाइट का, इस हाइट का, ये बात करते हैं जेड हाइट के नीचे की, यहाँ की सॉइल क्या है, सैचुरेटेड है, यहाँ की सॉइल क्या है, ड्राई है। तो हम कौन सा गामा लें, तो कन्फ्यूजन हो गया ना हमारी कि हम जो गामा यहाँ रखना है वैल्यू वो ये वाला गामा लें कि ये गामा सैचुरेटेड वाला गामा लें।
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं। तो क्या लेंगे हम, फिर गामा एवरेज। जब दोनों चीज़ समझ में आए तो एवरेज ले लो। तो गामा एवरेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गामा एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, गामा इंटू जेड इक्वल टू गामा इंटू जेड प्लस गामा सैचुरेटेड बी माइनस जेड प्लस गामा सैचुरेटेड बी माइनस जेड डिवाइड बाई किसके बराबर आ जाएगा, दोनों को जोड़ दो, जेड और बी माइनस जेड डिवाइडेड बाई जेड प्लस बी माइनस जेड। तो जेड से जेड खत्म हो जाएगा। तो गामा एवरेज कितने बराबर आ जाएगा, गामा जेड प्लस गामा सैचुरेटेड और बी माइनस जेड के बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला नया फॉर्मूला जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, CNC प्लस, इसमें कोई चेंज आने वाला है क्या, नहीं, मैंने बात करी थी। तो गामा DF, या इसको सिग्मा बार ही लिख दो डायरेक्ट, NQ प्लस, चेंजमेंट कहाँ आएगा, सिर्फ इसमें। तो 1/2 हमारा बाहर, कोई चेंज नहीं, बी में कोई चेंज नहीं, सिर्फ कहाँ चेंज है, गामा में। तो गामा जेड प्लस गामा सैचुरेटेड बी माइनस जेड और उसके बाद एन गामा। ठीक है, समझ में आया। तो बियरिंग कैपेसिटी कैसे आया, केस नंबर 2 के लिए अपन लोगों ने निकाल लिया, केस नंबर 1 के लिए निकाला। केस नंबर 1 में क्या कोई चेंज आया था, नहीं आया था नहीं आया था। केस नंबर 2 में चेंज आया, वो अपन लोगों ने यहाँ मेंशन कर दिया। ठीक है। अब अपन का लास्ट केस क्या रहता है, केस नंबर 3। केस नंबर 3 थोड़ी इसमें एक चेंज और चीज़ आती है, वो यहाँ अगर ऐड करना चाहो तो अभी लिख लो, बाटर टेबल करेक्शन भी आता है। बाटर टेबल करेक्शन यहाँ लिख लेना, क्योंकि जब ये नया आता है तो यहाँ आर गामा स्टार क्या है, लिख लो इसको, क्योंकि बाटर टेबल वहाँ आ गई तो यहाँ करेक्शन आता है, तो लिख लो आर गामा स्टार क्या है, बाटर टेबल करेक्शन फैक्टर है। इसकी वैल्यू क्या होती है वो अपन लोग धीरे धीरे एक काम करेंगे। अभी पहले केस नंबर 3 देख लेते हैं, उसके बाद बाटर टेबल करेक्शन की वैल्यू कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं केस नंबर 2 की। तो केस नंबर 2 क्या कहेगा कि जब हमारी केस नंबर 3 में क्या आ जाएगा, जब हमारा बाटर टेबल कहाँ जाएगा, जॉन नंबर 1 में। केस नंबर 1 में कहाँ बाटर टेबल थी, जॉन नंबर 3 में, उसके बाद जॉन नंबर 2 में आई, अब जॉन नंबर कहाँ जाएगी, 1 में। ठीक है। तो केस नंबर 1 के बाद केस नंबर 3 की बात करते हैं। when बाटर टेबल इन जॉन 1 में होगी। ठीक है। हमारी बाटर टेबल मान लो कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ आ गया पानी। ठीक, कुछ हाइट्स पर ए हाइट, थोड़ा और ऊपर लिख दें क्या, हाँ चलो ऊपर लिख देते हैं, यहाँ आ गई, ये हमारी हाइट क्या है, ए। ठीक, ये हाइट एक्चुअली वैसे कितनी है, पूरी है TF। ठीक है, समझ में आया। तो अब कहाँ चेंजमेंट आएगा, क्या पहले वाले टर्म में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं, पहले वाले टर्म में तो कभी चेंज नहीं होता है। दूसरे टर्म में चेंज आएगा, हाँ ऑब्वियसली आएगा। तीसरा टर्म भी अभी क्या था, अभी हम अलग अलग लिखते हैं, पूरा गामा सम्मत ले लेंगे। ठीक, चलिए, या गामा सैचुरेटेड पूरा ले लेंगे। तो केस नंबर 3 में जो फॉर्मूला क्या होता है हमारा कैपेसिटी का फॉर्मूला, जो कि हमें बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, क्या होता है, Q इक्वल टू अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी CNC प्लस सिग्मा बार NQ प्लस 1/2 B गामा और N गामा। ठीक है। जब जॉन नंबर 3 की बात कर रहे हैं तो क्या 1 में कोई चेंज आएगा, नहीं। जॉन नंबर 2 में भी, जॉन नंबर 3 में कोई चेंज आएगा क्या, आएगा, क्योंकि जब यहाँ पर सिर्फ सैचुरेटेड और कोई चेंज होने वाला नहीं है। अभी अपन लोगों ने जब केस नंबर 2 की बात करी थी, तो केस नंबर 2 में हमने एक R स्टार लिखा था ना, R स्टार गामा, उस हमने कहा था ये बाटर टेबल करेक्शन फैक्टर है। तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो इस केस के बाद देखेंगे। ठीक है, इन दोनों को बाद में हम कंपेयर भी करके दिखाएंगे, बाटर टेबल करेक्शन फैक्टर ऐड करने से इसमें क्या किस टाइप से रिलेशन बिल्डअप होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, किस टाइप से बियरिंग कैपेसिटी कितनी कम होती है। अभी तो अपन लोगों ने बात करी कम होती है, लेकिन कितनी कम होती है, आधी कम होती है, पूरी खत्म हो जाती है, कितनी कम हो जाती है, उन सब की बात करेंगे। ठीक है। तो जो नंबर 1 में बात करते हैं, 1 में बात करने पे क्या आएगा, ये हाइट कितनी है, ए, यहाँ की डेंसिटी क्या रही होगी, गामा, यहाँ के ऊपर की और नीचे वाली क्या हो जाएगी, गामा सैचुरेटेड। ठीक, तो अब चेंज किस में आना है, सेकंड टर्म में। सेकंड टर्म में ही तो ये सिग्मा बार है, ये सिग्मा बार कहाँ का था, यहाँ वाला, यहाँ से यहाँ फॉर्मूले में नहीं आता गामा DF जो आता था, ये वाला गामा कहाँ था, इस वाले जोन का गामा था। ठीक है। तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले सिग्मा निकालने की कोशिश करते हैं। तो सिग्मा बराबर कितना आ जाएगा, तो सबसे पहले A इंटू गामा प्लस, अब यहाँ सैचुरेटेड है प्लस वाटर भी है, तो हमने क्या बताया था कि जब अगर हमें इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है, अगर वहाँ सैचुरेटेड सॉइल है तो हम क्या लिखते हैं, गामा सबमर्ज, सैचुरेटेड नहीं लिखते, गामा
सबमर्ज इनटू वहाँ की डेप्थ, डेप्थ कितनी है, ये इतना हो गया तो कितना बचेगा df माइनस ए, df माइनस ए से ये कट जाएगा तो क्या बन जाएगा df ही बन जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इनटू df माइनस ए। और डेप्थ क्या है, डेप्थ ऑफ फुटिंग फ्रॉम द, डेप्थ ऑफ फुटिंग कहाँ से है, यहाँ से ऊपर से, ग्राउंड सरफेस से कितनी नीचे गहरी है वो डेप्थ है। ठीक है, तो सिग्मा बार की जगह वैल्यू पुट कर दो तो Q इक्वल टू कितना, और गामा की जगह इस वाला गामा क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या है, पूरे में वाटर भरा है तो ये पूरा क्या जाएगा गामा सैचुरेटेड। तो ठीक है, तो अब उसके बाद फॉर्मूले की बात करते हैं तो Q इक्वल टू कितना जाएगा CNC प्लस, इसकी रखो यहाँ क्या रखोगे ए गामा प्लस गामा सबमर्ज इनटू DF माइनस ए, ठीक, और इनटू NQ प्लस 1/2 B। अब गामा की जगह लिखना है गामा सबमर्ज और N गामा। आज आप कुछ लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ तुम्हारा गामा सबमर्ज लिख दिया, यहाँ गामा सैचुरेटेड क्यों, सबमर्ज यहाँ क्यों लिख दिया भाई, समझ पा रहे हैं ना कि यहाँ हमने कहा था कि ये इफेक्टिव स्ट्रेस में सबमर्ज लेते हैं, चूंकि यहाँ सैचुरेटेड है तो नॉर्मल सैचुरेटेड लेंगे। ठीक है, तो समझ में आया कि इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकाली अपन लोगों ने, तीनों केसेस के लिए निकालना देख लिए, सीख लिए कि जब हमारी जोन नंबर 1 में होती है तो क्या कोई चेंज होता है क्या, नहीं, जो सॉरी जोन नंबर 3 में होती है तब इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई चेंज होता है क्या, नहीं, जब जोन नंबर 2 में आई तो उसके लिए केस देखा, जब जोन नंबर 3 में आई तब उसके लिए केस देखा। सॉरी, अब अपन लोग लास्ट केस की बात करते हैं। लास्ट केस किसका रहेगा, लास्ट केस बेसिकली जो वाटर टेबल करेक्शन और डिफरेंट टाइप की स्पेशल कंडीशन है, जो भी कंडीशन बनेगी उन सब के लिए बात करेंगे। ठीक है, चलिए।